गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? तर सगळ्यांनी आपली क्लासवर्क आणि निबंधची पुस्तके कंप्लीट करायची आहे. तर आज आपण करणार आहोत ग्रामर सेक्शनचा आहे हा पण शुद्ध लेखन. शुद्ध लेखन म्हणजे प्युअर रायटिंग करायचे आहे. काय पण मात्राचा मिस्टेक किंवा असो की वर्णचा मिस्टेक असो तर ते शुद्ध काय ते शब्द काय शुद्ध नाही असतात. असं मिस्टेक झाला तर शुद्ध नाही असतात. तर शुद्ध करायला काय करायचं आहे, आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. जसं हिंदीमध्ये मी शिकवले ना शुद्ध लेखन, तसंच मराठीमध्ये पण शुद्ध लेखन करायचं आहे. तर शुद्ध लेखन शिकवायचं आहे तर फर्स्ट काय करायचं आहे, आपली रीडिंग चांगली व्हायची पाहिजे. म्हणजे रीडिंग करणार तुम्ही सगळे पुस्तक, पाठ, कहाणी, कथन, तर काय वर्ड्स आहे ना त्यांचे नॉलेज वाढतात आपणामध्ये. तर यासाठी काय करायचं, रीडिंग करायचं. कोणता पण पुस्तक, कोणता पण वही रीडिंग करा. तर याचा नियम काय आहे तर शिकूया आपण. काहीतरी 7 नियम दिलेला आहे याच्यामध्ये. व्याकरणातील नियमांना अनुसरण केलेले निर्दोष लेखन म्हणजेच शुद्ध लेखन. यानी कि व्याकरण के नियम, जो व्याकरण हम पढ़ते हैं उसमें हर एक नियम देते हैं. जैसे सेंटेंस में, वाक्य में कहाँ पुल्लिंग लगाना है, कहाँ स्त्रीलिंग लगाना है, कहाँ वचन लगाना है, कहाँ लिंग लगाना है, कहाँ मात्राएं बड़ी आएगी, कहाँ मात्रा छोटी आएगी, कहाँ दीर्घ मात्रा आएगी, कहाँ लघु मात्रा आएगी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मात्राओं का, वर्ड्स का, वर्णों का नॉलेज होगा तो हम शुद्ध लेखन कर पाएंगे. तो इस तरीके से अगर हमारा व्याकरण अच्छा है तो हमें शुद्ध लेखन करना आएगा, क्योंकि हमारे सेंटेंस रॉन्ग नहीं होंगे. जैसे शुद्ध लेखन हिंदी में मैंने कल आप लोगों को कराया सेंटेंस, उसमें देखो कैसे अपुन, मेरा, को, ऐसे सेंटेंस था जो हम लोग है ना बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, इस टाइप के सेंटेंस. तो ऐसे सेंटेंस से क्या होता है कि हमें ना भाषा की ज्ञान नहीं होता. तो वो ज्ञान हमें बढ़ाने के लिए हमारा शुद्ध लेखन होना चाहिए, हमें व्याकरण अच्छे से आना चाहिए. खालील दिलेल्या लेखन विषयक नियमनात नीट अभ्यास करा, त्यामुळे लेखनात होण्यात चुका टाळता येईल. सबसे पहले तो आप लोगों को दीर्घ और लघु ये जो मात्राएं होती है वो पता होनी चाहिए. उसके लिए भी मैंने एक पेज पे लिखा है थोड़े एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा आप लोगों को. नियम फर्स्ट काय आहे, मराठी शब्दांचा शेवटीत येणारे ई आणि उ दीर्घ उच्चारले जातात. कोई भी मराठी का जो शब्द है जिसके लास्ट में कौन सी मात्रा आएगी, ई की, बड़ी ई की और बड़ी ऊ की, यानी दीर्घ मात्रा, तो उसे क्या कहेंगे. म्हणून अशा शब्दांची शेवटची अक्षरे नेहमी दीर्घ लिहावी. यानी कहने का जिसके आखिरी अक्षर ई या ऊ दीर्घ बोला जाता है, उच्चारा जाता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसके लास्ट में दीर्घ करके ही लिखा जाता है. जैसे मी, ती, पाणी, वही, तू, चेंडू, वासरू, नातू. देखो सब में क्या है, बड़ी और ऊ की मात्रा है. अभी देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ एक एग्जाम्पल से, सब लोग इस पे ध्यान देंगे. अभी देखो यहाँ एग्जाम्पल में मैंने लिखा है लघु, हास्वर, लघु लघु भी कहते हैं, हास्वर भी कहते हैं. उदाहरण क्या है कि देखो सब में ई की मात्रा हो कि ऊ की मात्रा हो, ये छोटी वाली मात्रा है यानी लघु कहते हैं इसे. आदि लिखा है यानी और भी ऐसे 12 खड़ी पड़ी है ना, पूरा वर्ण क से लेके ज्ञ तक पूरा वर्ण, उसमें का छोटी मात्रा वाले 12 खड़ी के. उदाहरण जैसे कि दीर्घ स्वर क्या आएंगे, की, खी, ची, घी, कू, कू, के, कौ. ये जो बड़े बड़े मात्राओं वाले हैं सारी 12 खड़ी के जितने भी वर्ण है उसमें जो बड़ी मात्राओं वाले हैं वो शब्द उसके नियम्स के अनुसार दिए हैं. इसके लिए मैंने एक बार ये एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान से सब लोग देख लेंगे कि लघु स्वर इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं. मैंने एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बता दिया कि ये छोटी मात्रा है और ये बड़ी मात्रा है, यानी दीर्घ स्वर और लघु स्वर का डिफरेंस आप लोग को समझ में आए. तो ये दीर्घ स्वर और लघु स्वर के डिफरेंस है. अब देखेंगे सब लोग यहाँ पे शुद्ध लेखन. फर्स्ट नियम क्या था, वही कि अगर जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं जिसके लास्ट में ई या ऊ दीर्घ स्वर का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको हम दीर्घ स्वर में लिखेंगे. यानी मी, ती, पाणी, वही, तू, चेंडू, वापरू, नातू. नियम सेकंड क्या है, सेकंड रूल क्या है, मूळ संस्कृती भाषेतील अव्ययी जशीचा
तशी वापरा। यानी मूल संस्कृती, यानी जो आपका मेन वर्ड है ना, मूल शब्द मतलब कि जो मेन वर्ड है उसमें संस्कृती के भाषेतील अव्ययी जशीच्या तशीच वापरा। जो मूल शब्द है उसको हमको जैसे का वैसा ही लिखना होता है, जैसे नी, आणि, तथापि, अति, इति, यथाशक्ति, परंतु, यथामति, ये सब जो संस्कृत के शब्द हैं उसे हमें वैसा का वैसा ही लिखना रहता है, उसे हम चेंज नहीं करते। थर्ड रूल है, शब्दांचे शेवटचे अक्षर दीर्घ असेल तर त्या लगच मागचे अक्षर बहुधा ह्यास लिहायचे असते। ह्यास स्वर म्हणजे लघु, जो छोटा वाला अक्षर बताया ना मैंने वो, यानी शब्दांच्या शेवटचे अक्षर दीर्घ असेल तर त्यात लागलेले मागेचे अक्षर बहुधा ह्यास्व लिहायले असते। अगर कोई अक्षर ऐसा है जिसमें कंटिन्यू में बड़ी दीर्घ और लघु मात्रा आ रही है, लेकिन लास्ट में अगर लघु मात्रा है, इस दीर्घ मात्रा है, तो उसके आगे वाली क्या होगी, लघु होगी। क्या होगी, लघु। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, महीना, तो महीना, ना में क्या है, दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा है, और ही क्या हो गया, छोटी, लघु लग गई। तो दीर्घ अगर पीछे है तो आगे आपको लघु की ही मात्रा आएगी। वकीली, देखो वकीली, ली में क्या है, दीर्घ है, लास्ट में शब्द के क्या है, दीर्घ मात्रा है, तो उसके आगे कौन सी आएगी, लघु मात्रा आएगी। दीवा, दीवा में आगे क्या है, आ, बड़ी मात्रा है, तो पीछे क्या आएगी, छोटी मात्रा ही आएगी। किति में भी ती में क्या है, पीछे दीर्घ है, तो आगे लघु ही आएगी। नियम 4, मराठी शब्दांतील अकारांतापूर्वीचे ईकार व उकार दीर्घ लिहावे। उदाहरण, नीट, वीट, विहीर, दीर इत्यादी, फूल, सून, मूल, हुरूप इत्यादी, हे सगळे काय असेल, मराठी शब्दांचं अकारांतपूर्वी। अकारांत मतलब अ मात्रा किसमें होती है, कोई सा भी वर्ण जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें अ होता ही है, विदाउट मात्रा वाला। जैसे क, अ आया ना साउंड, ख, ग, घ, च, छ, तो अ का स्वर आ रहा है, तो अकारांत बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, आकारांत। तो किसी भी आकारांत शब्द जैसे ई कार या ऊ का, एक मिनट, हाँ, कोई सा भी, फोर्थ नियम है, कोई सा भी मराठी शब्द ने अकारांत पूर्वी ईकार उकार दीर्घ लिहावे। अगर अ वाला है उसके पीछे क्या, आगे क्या आएगा, दीर्घ आएगा। जैसे कि नीट, ट में क्या है, अ वाली मात्रा है, उसके आगे क्या आएगी, दीर्घ वाली लगानी है। वीट, पीछे अ है तो आगे दीर्घ वाली लगानी है। विहीर, दीर, फूल, सून, मूल, हुरूप, इसमें क्या है, थर्ड नियम हमने क्या पढ़ा, अगर लास्ट में दीर्घ मात्रा है तो उसके आगे लघु मात्रा आएगी। और फोर्थ नियम में क्या है, अगर आम शब्द के आगे अकार वाली यात्रा है, आ वाली यात्रा है, तो उसके आगे क्या लगेगा, दीर्घ मात्रा लगेगी। नियम 5 है, गावाच्या नावात शेवटची पूर ही अक्षर असल्यास त्यातील पूर्व हे अक्षर नेहमी दीर्घ लिहावे। उदाहरण, रामपूर, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर। अगर गावाच्या नावाचं शेवटी पूर ही अक्षर दिसले, अगर मतलब कोई गाँव का नाम है जिसके लास्ट में पूर लिखा होता है, तो पूर के हे अक्षर नेहमी दीर्घ लिहावे। तो पूर जो होता है कोई भी वर्ड में, मतलब नागपुर, रामपुर, सतनामपुर, बहुत सारे गांव के नाम के पीछे देखो पूर लिखा होता है, तो पू में कौन सी आएगी, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। कौन सी आएगी, कोई सा भी गांव का नाम हो उसमें लास्ट में जो पूर रहता है उसमें बड़ी ही मात्रा ऊ की लगेगी। नियम 6, खालील प्रकारांचा शब्दांतील दुसरे व चौथे अक्षर नेहमी दीर्घ लिहावे। तर खालील प्रकारांचे शब्दांतील दुसरे व चौथे अक्षर नेहमी काय लिहावे, दीर्घ लिहावे। हळूहळू, लुटू लुटू, दुडुक दुडुक, मुडुक मुडुक, यानी शब्द के दूसरे व चौथे अक्षर नेहमी दीर्घ लिहावे। तो देखो ये शब्द में दूसरा और चौथा अक्षर रुडू जो आहे ते काय आहे, दीर्घ आहे। आणि लुटू लुटू, तर पहले क्या है, लघु आता है, फिर दीर्घ आता है, तो बीच के जो तीसरे चौथे अक्षर है वो क्या है, लघु है, दीर्घ है, सॉरी। नियम 5, अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि अंग, अंग वाली मात्रा आती है ना, क ख ग ग, य, अंग, चंग, ये जो अंग वाली आती है, जो बिंदु ऊपर डॉट होता है ना, उसको कहते हैं अनुस्वर। नाकातून स्पष्ट होणारे, ये क्या होती है, नाक से, यानी नंग, अंग, अंगूर, अंग, मतलब नाक का यूज होता है जिसमें साउंड करने के लिए। हाँ, अनुस्वर अक्षरात एक टिंब देऊन लिहावा, मतलब एक टिंब यानी एक बिंदु देकर लिखा जाता है।
आंबा, मंद, रंग, गंध इत्यादि। तो इस तरीके से शुद्ध लेखन के क्या है, ये इतने नियम हैं। ये नियम अगर थोड़े आपको पता चल जाएंगे तो आपको कोई वर्ड पहचानने में भी आसानी हो जाएगी। जैसे कि अगर दीर्घ है पीछे तो आगे लघु मात्रा आएगी, अगर अकारांत वाली है पीछे तो आगे क्या आएगी, दीर्घ मात्रा आएगी। पूर्व में हमेशा बड़ा ही लगता है ऊ की मात्रा। फिर बाद में जो 2 शब्द 4 शब्द अक्षर वाले होते हैं उसमें तीसरा और चौथा क्या होता है, बड़ी मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है। अनुस्वर में क्या होता है, अनुस्वर में अक्षर एक टिम्ब जैसा होता है, यानी डॉट वाला होता है, वो लगता है। अब ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे एग्ज़ाम में देखो किस तरीके से आएंगे आप लोगों को। तो ज़्यादातर खालील वाक्यांश शुद्ध करून लिहा। जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि वाक्य रॉन्ग लिखा होता है तो उसको हमें प्रॉपर लिखना है, या तो शब्द आएंगे शुद्ध अशुद्ध, उसको शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें क्या दिया है, खालील वाक्यात शुद्ध करून लिहा। दादा आम्ही हा माळढोक पक्षी जवळून निरखून बघितला। अब देखो कैसे लिखेंगे, दादा आम्ही हा माळढोक, माळढोक शब्द में देखो ड था, यहाँ ड आएगा। पक्षी जवळून, जवड़ू, ड़ू में क्या आएगा, बड़ी मात्रा आएगी, यहाँ लगी थी छोटी। कहा ना मैंने, अकारांत वाले शब्द अगर लास्ट में है तो उसके आगे क्या आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी, दीर्घ मात्रा आएगी। निरखुन, निरखुन में न जो आएगा वो छोटी मात्रा आएगी, निरखुन। बघितला, बघितला में भी घ क्या है, दीर्घ मात्रा है, वहाँ पे लघु मात्रा आएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस को ध्यान से देख करके वर्ड्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो आप लोगों को करना रहता है। अब देखेंगे यहाँ पे खालील वाक्यात शुद्ध शुद्ध स्वरूपात लिहा। तर फर्स्ट काय आहे, अगदी खासगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, अगदी खासगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले। अभी खासगी में क्या आएगा, इधर छोटी की दीर्घ लघु मात्रा थी, वहाँ लगेगी दीर्घ। और मी में कौन सा आएगा, मैंने बताया था ना, दीर्घ ही आएगा, मी तू ऐसे में दीर्घ आएगा। सेकंड आहे, त्या कुलकुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणतात। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणतात। गुलगुली में क्या आएगा, दोनों छोटी मात्रा आएगी, लघु की मात्रा आएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है मैंने जो ये कराए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको शुद्ध लेखन में क्या देखना है, मात्राएं देखनी है, शब्द देखना है, वाक्य राइट है की नहीं वो देखना है, और आपको करेक्ट करके शुद्ध अशुद्ध स्वरूपात लिहायचं आहे, असं एक्झाममध्ये करायचं आहे। तर सगळ्यांना जास्ती ह्या शुद्ध लेखनासाठी सगळ्यांना काय करायचं आहे, फर्स्ट रीडिंग स्किल्ड आहे ना त्याला खूप वाढवा, रीडिंग करा, काय पण कोणती पण पुस्तक घ्या मराठीची आणि रीडिंग करा, तर त्या तुमची शुद्ध लेखनाची कौशल विकसित होणार। ओके स्टुडंट, सो आता हे याचे PDF मी पाठवणार आहे, तर तुम्हाला PDF आहे त्याचे PDF क्रमानुसार मराठीचा निबंधाचे बुकमध्ये एसेचा विभाग आहे ना, सॉरी एसे नाही, ग्रामरच्या विभागमध्ये नवीन पेजवर शुद्ध लेखन घाला, हेडिंग आणि हा पूर्ण लिहायचा आहे क्रमानुसार। ओके स्टुडंट्स, बाय अँड टेक केअर।